इंडिया 150 पार, एनडीए का क्या हाल। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और धीरे धीरे अलग अलग मीडिया हाउसेज और चैनल्स सर्वे कर रही हैं। सर्वे के नतीजे भी सामने आ रहे हैं और नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस एक अलग ही रफ्तार में दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी अपनी रेस में आगे चल रही है और बीजेपी का यानी एनडीए के खेमे का खेल बिगाड़ने में लगी है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर भारत में अभी लोकसभा चुनाव होता है तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। बात अगर सीएनएक्स सर्वे की करें तो लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 318 तो इंडिया को 175 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि 50 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी तय होने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। अब ये तो थी लोकसभा के पूरे सीटों की हाल, लेकिन अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बताते हैं जहां पे बीजेपी या फिर इंडिया का वर्चस्व रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी में लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, जिसमें से एनडीए को 73 और इंडिया को 7 दिखती नजर आ रही है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में कुल सीटें 40 हैं, जिसमें एनडीए को 24 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडिया को 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या 48 है, जिसमें से एनडीए को 24 और इंडिया को 24 मिलती दिख रही है। यहाँ पे दोनों के दोनों गठबंधन बराबरी पे हैं। वहीं अगर बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में कुल सीटें 39 हैं, जिसमें से एनडीए को 9 और इंडिया को 30 मिलती दिख रही हैं। वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुल सीटें 42 हैं, जिसमें से एनडीए को 12 और इंडिया को 30 मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में अभी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत के आई है, लेकिन यहाँ पे अगर कुल सीटें देखें तो 28 और यहाँ पे एनडीए का वर्चस्व ज्यादा नजर आता है। एनडीए यहाँ पे 20 सीटों के साथ बढ़त बना रही है, वहीं पे इंडिया 7 सीटों के साथ पीछे की तरफ चलती नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में देखें तो अन्य के खाते में भी 1 सीट नजर आता है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से एनडीए 26 के 26 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। वहीं अगर बात केरल की करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया उन सभी 20 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। वहीं अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से एनडीए 21 पे बढ़त बनाती नजर आ रही है, वहीं इंडिया 4 पे ही लटकती नजर आ रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में फिलहाल अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो जहाँ पे इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ की कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें से एनडीए 24 पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है और इंडिया सिर्फ 5 पे ही जीत दर्ज करती नजर आ रही है। अभी हाल थे भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स के जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये चुनाव से पहले की बात है। चुनाव के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को किस तरीके से और कैसे अपने खेमे बुलाती है या फिर अपने खेमे से दूर भगाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।